हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके बीच में मैं आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिल DU/UG एडमिशन फॉर्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट फॉर्म 2020 कैसे भरें, इसके बारे में पूरी गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि DU ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिए हैं 20 जून से। सो अब इन फॉर्म्स को कैसे भरा जाए, इसकी पूरी गाइडेंस इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जन जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @knowledge शावर पर भी, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून से लेकर 30 जून तक के लिए निकाले गए हैं। टाइम पीरियड कम है लेकिन आप इन फॉर्म्स को जल्दी से भर दीजिए। आप फॉर्म्स को भरना कैसे है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा http://ug.du.ac.in ug.du.ac.in पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। और अगर आप du.ac.in पे जाएंगे तो वेबसाइट पे ही सबसे ऊपर एडमिशन का एक पोर्टल होगा। आप उस एडमिशन पर क्लिक कीजिए, एडमिशन का जो आपको दे रखा है, एंड उस पर आपका UG का लिंक आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ पर, तो ये ug.du.ac.in पर आपको मिलेगा। जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन होने हैं 2020-2021 के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना होगा। ये कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होने वाला एडमिशन के लिए। सारा प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा? ऑनलाइन भरना पड़ेगा, और जो एलिजिबल हैं एप्लीकेंट्स केवल वही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एट द वेरी लास्ट आपको एडमिशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाना होगा, और ये सबसे आखिरी का प्रोसेस है जो सबसे एंड में होगा। अब आपका क्वेश्चन कि हम एप्लीकेशन फॉर्म भरे कैसे, रजिस्ट्रेशन करें कैसे? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, admission.du.ac.in पे जाना है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करना है, और इसके बाद क्या करना है, एक आएगा बार न्यू एप्लीकेंट साइन अप या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये बार आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। आपका नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। जिन जिन चीज़ों पे स्टार लगा है, ध्यान दीजिए, जिन जिन चीज़ों पे स्टार लगा है वो मैंडेटरी चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूर भरना है और उन्हें बहुत ही ध्यान से भरना होगा आपको। तो एप्लीकेंट हु डू नॉट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, जिनके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, वो सबसे पहले जाइए गूगल पे अपनी एक वैलिड और परमानेंट ईमेल आईडी बनाइए। ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड, यूज़र नेम सब आपको पता हो, और ये ईमेल आईडी आपको टिल एडमिशन के एंड तक और आगे तक आपको रखनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी ईमेल आईडी। जिनके पास ईमेल आईडी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अपनी ईमेल आईडी संभाल के रखें। सबसे पहली चीज़, एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा। आपका नाम जो है वो आपके 12th बोर्ड में जो लिखा है, 12th बोर्ड रोल नंबर में जो आपका नाम लिखा है वही नाम आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है राजकुमार गुप्ता, राज आपका फर्स्ट नेम होगा, कुमार आपका मिडिल नेम होगा और गुप्ता आपका सरनेम होगा। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम वाला बॉक्स जो है वो छोड़ दीजिए। जैसे शिवम पांडे, तो शिवम इज़ माय फर्स्ट नेम, मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है, एंड पांडे इज़ माय लास्ट नेम, तो मैं पांडे लिखूँगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना होगा। ओके, अब इसके बाद क्या है, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, दोबारा उसको कंफर्म करना है, और इसके बाद आपको क्या होगा, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होंगी। आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ताकि जब आपकी ईमेल आईडी लैप्स हो जाए या फिर आपको पासवर्ड ध्यान ना रहे तो आप अपने अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर सकें या उसका पासवर्ड रीसेट कर सकें यूजिंग दैट सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ एप्लीकेंट शेल देन क्रिएट पासवर्ड,
ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, 8 अंकों का पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, और एक कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड आप क्रिएट कीजिए पासवर्ड। और पासवर्ड को क्रिएट करके हमेशा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे, डायरी पे या फ़ोन के नोट में लिख लीजिए, क्योंकि ये पासवर्ड आपके आगे तक काम आने वाला है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको पासवर्ड कंफर्म भी करना होगा इन कंफर्म पासवर्ड बॉक्स। उसके बाद क्या है कि जो एप्लीकेंट है शेल प्रोवाइड अ वैलिड मोबाइल फ़ोन नंबर, आपको एक 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल फ़ोन नंबर, एक फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड कीजिए, मोबाइल फ़ोन नंबर, बिकॉज़ इस फ़ोन नंबर पे आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स आएंगी, आपको लिंक किया जाएगा इस मोबाइल नंबर के थ्रू, और ये थ्रू आउट एडमिशन आपके काम आने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, प्रोसेस लंबा है ये वीडियो, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। उसके बाद आफ्टर एंटरिंग ऑल द डिटेल्स भरने के बाद जब आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे तो एक कैप्चा आएगा जिसमें आपको एक सिक्योरिटी कोड दे रखा होगा, वो आपको भरना होगा अच्छे से, और उसके बाद आपको फाइनली रजिस्टर करना होगा। लेकिन रजिस्टर करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, आपको सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है, बिकॉज़ एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो आप अपनी डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो क्या होगा, अ स्क्रीन विल अपीयर विद द यूज़र्स रजिस्ट्रेशन अकाउंट डिटेल, एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन अकाउंट डिटेल सब कुछ होगा। एप्लीकेंट शुड क्लिक हियर टू सेव दिस इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस विद अ फाइल रजिस्ट्रेशन डिटेल .pdf। आप क्या कर सकते हो, उस पूरे डिटेल को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो और एक PDF बना सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और रजिस्ट्रेशन का बटन आप दबा के रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना है, अब क्या होगा, एक कंफर्मेशन ईमेल आपके अकाउंट पर भेजी जाएगी। जो ईमेल आईडी आपने दी थी उसी ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन अकाउंट आपके भेजा जाएगा, और कंफर्मेशन के बाद आपको मोबाइल नंबर पे भी कंफर्मेशन आएगी। और इसके बाद क्या होगा, द एप्लीकेशन मस्ट विजिट UG एडमिशन पोर्टल होम पेज। इसके बाद एप्लीकेंट को दोबारा UG एडमिशन पोर्टल के होम पेज पे जाना है, और उस होम पेज पे अब क्या करना होगा आपको कि आपको साइन इन करना होगा या लॉग इन करना होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके अब आपको साइन इन करना होगा, और एक कैप्चा दिया होगा आपको, एक सिक्योरिटी कोड टाइप का, वो टाइप करना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद आप अगर चाहें तो अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो पासवर्ड भूल जाते हैं कि चलो आज मैंने रजिस्टर कर दिया, कल मैं लॉगिन करूँगा, लेकिन लॉगिन करने से पहले ही वो पासवर्ड भूल गए हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन दे रखा है नीचे, आप यूज़ कर सकते हैं फॉरगॉटन पासवर्ड इन ऑप्शंस का, और आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपको लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, लॉगिन करने के बाद द एप्लीकेंट मस्ट रीड द डिक्लेरेशन एंड एक्सेप्ट इट बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग कंटिन्यू। मतलब क्या है, आप जैसे ही खोलेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको एक डिक्लेरेशन दी जाएगी, आपको उस डिक्लेरेशन पे टिक करना है कि आई एक्सेप्ट, और उसके बाद सबमिट करना है और कंटिन्यू करना है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा कि आपके फॉर्म्स आएंगे 9 सेक्शन में, 9 टैब हैं टोटल, 9 टैब, या जिन्हें आप 9 सेक्शन कह सकते हो या 9 पेजेस कह सकते हो। इसमें आपके फॉर्म को पूरा बांटा गया है। लंबा फॉर्म है, आपकी सारी डिटेल्स इन फॉर्म में ली जाती है। और इसमें द कलर ऑफ द टैब के कलर जो है ऑरेंज हैं, ग्रीन है और रेड है। ऑरेंज का मतलब है कि आप एडिटेबल है, एडिट कर सकते हैं। ग्रीन का मतलब कि कंप्लीट हो गया, अब एडिट नहीं होगा। और रेड इज़ इनकम्प्लीट। 3 टैब में आपका बटा हुआ होगा। अब बात करते हैं कि भरना क्या क्या है उन फॉर्म में। सबसे पहला सेक्शन जो आएगा वो आपका आएगा, फर्स्ट सेक्शन होगा पर्सनल डिटेल्स का। आपका किसका सेक्शन होगा? पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन होगा। सो इस पहले सेक्शन में आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी है। और जो भी आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, ध्यान रखिए इस चीज़ को, आप अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट उठा लीजिएगा। जो आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपको केवल वैसी सेम वही वर्ड एंड उसी हिसाब से वही नाम, एवरीथिंग
उसी हिसाब से आपको पर्सनल डिटेल अपनी भरनी है। सो फर्स्ट सेक्शन जो होगा आपका वो होगा पर्सनल डिटेल भरने का। एज द एप्लीकेंट स्क्रॉल डाउन द पेज, जैसे आप नीचे आओगे आपको फिर फैमिली डिटेल्स भी भरनी होगी। जो आपकी फैमिली डिटेल्स होगी ये आपकी हमेशा वही होगी, जैसे आपके फादर का नाम, मदर का नाम वही है जो आपके मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट में हो या आपके 12th के सर्टिफिकेट में हो। एंड दे आर एडवाइज टू एंटर ऑल द डिटेल, आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। द ऑल फील्ड आर नॉट मैंडेटरी, फैमिली डिटेल्स में सारी फील्ड मैंडेटरी नहीं होती एक्सेप्ट मदर नेम एंड सिटीजनशिप। मदर का नाम आपको ज़रूर लिखना होगा एंड सिटीजनशिप आपकी क्या है वो भी आपको ज़रूर लिखना होगा। इसके साथ साथ जो फॉरेन स्टूडेंट हैं या जो फॉरेन नेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग पोर्टल है, वो इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं करेंगे, उनके लिए दूसरा पोर्टल है एंड वो पोर्टल है fsr.du.ac.in। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जब आपने अपनी पर्सनल डिटेल भर दी, फैमिली डिटेल भर दी, अब क्या करना है आपको, अब आप फिर नीचे आइए और कैटेगरीज़ और कोटा की जो डिटेल्स है वो आप अपनी भर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये सारी चीज़ें भर दी हैं तो अब आप सबमिट का बटन दबा दीजिए। सबमिट का बटन दबाएंगे आप, सबमिट के बाद जो आपकी डिटेल होगी वो सबमिट हो जाएगी और आपको प्रीव्यू मिलेगा इस पेज का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू आपको दबाना है और आगे चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पेज भर दिया, अब आप कह रहे हैं चलो मैं अभी नहीं भरूंगा, थोड़ी देर खाना खाने के बाद भरता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू लेटर का बटन दबाएंगे, नहीं तो आप सीधा नेक्स्ट पे आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको अगले उसमें क्या करना है, अगला क्या करना है, आपको बैंक डिटेल्स भरनी होगी। अब आपको जिस बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा रिफ़ंड चाहते हैं, मान लीजिए आपने एडमिशन करवा लिया, आपको एप्लीकेशन फ़ीस का पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको पैसा कौन सा रिफ़ंड होगा, मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आपको उस कॉलेज से कैंसिल करवा के दूसरे कॉलेज में जाना है, उस केस में आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है जिसमें आप चाहते हो कि आपका पैसा आए। सो आपको अपनी बैंक डिटेल्स पूरी फर्निश कर देनी है एंड इसमें IFSC कोड आपको लिखना होगा अपना, और सारी डिटेल्स जो पूछे वो आप लिख लीजिए। उसके बाद आपके सेकंड पेज की और सेकंड सेक्शन की बात आती है। सेकंड सेक्शन में आपको क्या करना है, एकेडमिक्स डिटेल, आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, सारी चीज़ें पूरी एकेडमिक्स डिटेल जो है आपके सेकंड सेक्शन में आती है और एप्लीकेंट को अपनी सारी एकेडमिक्स डिटेल भरनी होगी। इसके साथ साथ रिज़ल्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो जिनका रिज़ल्ट आ गया है वो तो अपना लिख दीजिए, जिनका नहीं आया है उसमें अवेटेड का सेक्शन होगा, ऑप्शन क्लिक करके आप अवेटेड के सेक्शन पर क्लिक कीजिए और उसको ऐसे ही डाल दीजिए, और जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, जैसे रिज़ल्ट आए आप वैसे ही उसको अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि इसके बाद आपको सबमिट का बटन नीचे आएगा, सबमिट कीजिए। सबमिट के बाद एक प्रीव्यू आएगा, जो आपने भरा है उसका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू को अच्छे से देख लीजिए कि आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर आपने गलती नहीं की तो सीधा नेक्स्ट पे दबाइए, नीचे नेक्स्ट का बटन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आप आगे पहुंच जाएंगे। अब बात आती है थर्ड सेक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरिट बेस्ड कोर्स सेलेक्ट करने की बात, कि जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, हमारे 12th के मार्क्स के बेसिस पर जो एडमिशन होते हैं उनमें हम कोर्सेज़ का सिलेक्शन कैसे करें। देखिए थर्ड सेक्शन में आप जो है कोर्सेज़ का सिलेक्शन करते हैं, इसमें आप जितने मर्ज़ी चाहे उतने कोर्सेज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी, कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होता। इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप सारे के सारे कोर्सेज़ सेलेक्ट करो। कोई आपके कोर्स में था नहीं था, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स का कोर्स था, या कॉमर्स से हैं, आर्ट्स का कोर्स था, कोई भी कोर्स हो आप सेलेक्ट कीजिए नंबर ऑफ़ कोर्सेज़। इसके साथ साथ वुमेन एप्लीकेंट जो हैं, वुमेन एप्लीकेंट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर NC वेब। जो वुमेन एप्लीकेंट होंगी जिन्होंने ये फॉर्म भरा है वो NC वेब के लिए भी कंसिडर कर ली जाएंगी इसी फॉर्म के थ्रू। आगे अब आपको क्या करना है, आगे आपको सबमिट करना है। सबमिट के बाद फिर से आपको प्रीव्यू मिलेगा, प्रीव्यू के बाद आपको नेक्स्ट करना है और अब आगे आपको बढ़ जाना है। अब ये तो मैंने मेरिट बेस्ड बात की थी, अब मैं एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ की बात करता हूँ, उसके सिलेक्शन के बारे में और उसके फॉर्म फिलिंग के बारे में। तो आपका जो फोर्थ सेक्शन होगा, इसी फॉर्म में जो फोर्थ सेक्शन है वो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ की बात करता है, जिसमें आपको जिन जिन एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम में आपको एंट्रेंस देना है आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फोर्थ सेक्शन द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ़ कोर्सेज, आप कितने भी नंबर ऑफ़ कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। वे एडमिशन इज़ बेस्ड ऑन एंट्रेंस,
एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन देने के लिए आप कितने भी नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं इनमें एंट्रेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि फ़ीस फिक्स्ड है। इसके साथ साथ फिर आता है 5th सेक्शन स्पोर्ट्स के लिए। अब आपको जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स खेलते थे उनकी डिटेल्स के बारे में आपको 5th सेक्शन में भरना है। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी कई बच्चों का एडमिशन होता है। सो 5th सेक्शन में आप अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी जानकारी लिख दीजिए। नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे, सर्टिफिकेट के बारे में पूछेंगे, वो सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। प्लस आपकी 100 रुपये एक एडिशनल फ़ीस होगी। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करेंगे या स्पोर्ट्स के बारे में लिखेंगे और उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 100 रुपये एक एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद ECA जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ECA में क्या है कि आपको इसी तरीके से 6th सेक्शन जो आपका होगा, 6th सेक्शन जो आपका होगा वो ECA से रिलेटेड होगा। आप ECA के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और इसमें भी 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगता है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स और ECA से नहीं है वो नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, क्या साइज़ होगा। देखिए 7th सेक्शन जो है आपका फॉर्म का वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करता है। सबसे पहली चीज़ आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आपको अपलोड करनी है और 2 इंच बाय 2 इंच या 5 mm इंटू 5 mm की जो फ़ोटो होगी आपकी वो होगी। आप इसे 50 KB कह सकते हैं, 50 KB की फ़ोटो होगी बेसिकली। आप साइज़ पे मत जाइए, आप सिर्फ 50 KB की फ़ोटो पे जाइए। 50 KB की फ़ोटो होगी। इसके साथ साथ आई एक सेक्शन लिखा होगा। जब आपका अपलोड ऑफ फ़ोटो होगा ना उसके बगल में स्टार या आई लिखा होगा। आप जब आई पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका साइज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपको अपने सिग्नेचर पे करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके या उसको स्कैन करके रखना है। उसका भी एक साइज़ होगा जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही बताया जाएगा। वहाँ पर बगल में ही आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आ जाएगा क्या साइज़ होना चाहिए और उस हिसाब से आपको रीसाइज़ करके अपने फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को रखना है और अपलोड करना है। इसके बाद आपकी अगली चीज़ आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ये लगेगा और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और ये भी आपको अपलोड करना होगा। सेल्फ़ अटेस्टेड मार्कशीट, आपकी 12th क्लास की सेल्फ़ अटेस्टेड मार्कशीट भी होनी चाहिए और आपको उसको भी अपलोड करना है। जिनकी मार्कशीट नहीं आई है वो अपना इंटरनेट से जो रिज़ल्ट निकला है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC ST OBC PWD KM and CW सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट है जो कोटा जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं सेल्फ अटेस्ट करके उसको भी अपलोड करना है। जो आपका स्पोर्ट्स या ECA सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी सेल्फ़ अटेस्ट करके अपलोड करनी है। ध्यान रहे जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बोल रहा हूँ सेल्फ़ अटेस्ट करने के लिए, आप ओरिजिनल पे सेल्फ़ अटेस्ट मत कीजिएगा, आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपको फ़ोटोकॉपी पे सेल्फ़ अटेस्ट करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद द एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू सी द प्रीव्यू। अब आपको इसका प्रीव्यू नहीं मिलेगा। जब आपने सारी चीज़ें अपलोड कर दी तो आपको इसका प्रीव्यू नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि अगले सेक्शन में जाके 8th सेक्शन में जिसमें प्रीव्यू होगा, इन द 8th सेक्शन एप्लीकेंट कैन प्रीव्यू द कंप्लीट एप्लीकेशन। 8th सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन का प्रीव्यू मिलेगा। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसका प्रीव्यू नहीं मिलेगा आपको, जितना आपने फॉर्म भरा है उसका सबका प्रीव्यू मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, आपको नेक्स्ट पे जाना है और पेमेंट ऑप्शन, आपको पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो पैसा है वो आपको पे करना है और आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू, ये 9th सेक्शन और आखिरी सेक्शन है जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या गूगल पे या किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं और आपको एप्लीकेशन फ़ीस भर देनी है। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस है कितनी। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस अनरिज़र्व्ड और OBC के लिए 250 रुपये है। अनरिज़र्व्ड और OBC के लिए 250 है। SC ST PW EWS के लिए 100 रुपये है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए, PWD हो गए, SC ST, इन सब के लिए 100 रुपये है और जनरल के लिए और OBC के लिए 250 रुपये है। ECA और स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको एडिशनल 100 रुपये भरना पड़ेंगे। मतलब 250 रुपये तो एक
प्लस 100 रुपये, 350 रुपये जो जनरल कैटेगरी या OBC से हैं, और जो SC ST PWD EWS से हैं उनको 100 + 100, मतलब 100 तो मेन की फ़ीस और 100 इसके ECA स्पोर्ट्स कोटा की फ़ीस, तो 200 रुपये। एडिशनल रजिस्ट्रेशन जो एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट या फॉर दिस, उनको 750 रुपये एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरिट के साथ साथ एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई किया है। इसके साथ साथ एडिशनल फ़ीस फॉर एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज जो होगी SC ST PWD EWS के लिए वो 300, मतलब जनरल के लिए जो एंट्रेंस की फ़ीस है वो 750 रुपये, और जो SC ST PWD और EWS के लिए है वो 300 रुपये। इसके साथ साथ एडमिशन कैंसिलेशन फ़ीस, अगर आप अपना एडमिशन आगे जाके कैंसिल करवाते हैं, जब कट ऑफ निकलती है, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आपकी एडमिशन कैंसिलेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि मुझे अब एडमिशन नहीं लेना DU में और मेरे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही है जो वो मुझे कैंसिल करवाना है, तो ये जो फ़ीस आप जितनी भरेंगे ये नॉन रिफ़ंडेबल होगी, ये फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। तो कुछ बातें और मैं बता दूं, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड ओनली आफ्टर रियलाइजिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ़ीस। देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं भरेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर देंगे, आपका जो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, किसी भी सर्कमस्टांस में आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल है। इसके साथ साथ जो पर्सन जैसे जिन्होंने सेव लेटर करके आगे फॉर्म भरने के लिए कहा था कि हम आगे फॉर्म भरेंगे, वो अपना डॉक्यूमेंट बाद में जाके अपलोड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पेमेंट करके सबमिट कर दिया है तो अब आप फॉर्म में कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। आपने एक बार पेमेंट की और सबमिट किया, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस फॉर्म को छेड़ तक नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं की और सबमिट नहीं किया है अभी तक, और आपने केवल 8 प्रोसेस ही कंप्लीट किए हैं, 8 सेक्शन ही भरे हैं, तो आप किसी भी टाइम जाके 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन पेमेंट करने के बाद फिर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये आपके ग्रीवियांस के लिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इन ईमेल आईडीज़ पे, एडमिशन हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें पर्सनली भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नॉलेज शावर के कमेंट बॉक्स में, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दें। इसके साथ साथ अब पर्सनल विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर दी गई हैं, ये उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है, और फॉरेन नेशनल के लिए वो इस वेबसाइट को विज़िट करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो सब तक पहुँचाइए ताकि सभी लोग एडमिशन फॉर्म अच्छे से भर सकें। थैंक यू सो मच।